अचीवमेंट्स मैं मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज्जत मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर है। या चाइना से ज़्यादातर लेकर हम वो खा रहे हैं। हम अपनी आईटी पे क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं और इंडिया अपनी आईटी पे वर्क करके दुनिया को फ़ोन्स भी बेच रहा है, गाड़ियाँ भी बेच रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर इस बार कर लूँ या किसी भी चीज़ की बात कर ले, क्या हम बीट कर पाएंगे इंडिया को? मेरे ख्याल में ये 300 साल बाद भी नहीं कर सकते इंडिया के मुकाबले में। वाकई हम नहीं है, जो जेनुअल बात है, हम भी फड़की हमारे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। अगर मेड इन इंडिया के मोबाइल फ़ोन्स पाकिस्तान आने लगें, क्या आपका ख्याल है, कैसा लगेगा आपको? ये अभी बिल्कुल मेड इन इंडिया ही होगा, क्योंकि अभी जो असेंबल्ड हो रहे थे ना सारे फ़ोन, वो कैलिफोर्निया में हो रहे थे, उसके बाद चाइना के अंदर आए। अब वो चाइना भी अपनी सारा कुछ जो है ना लेके इंडिया में जा रहा है। ठीक है, अब इंडिया की इंपोर्ट आएगी, जो आईफोन 15 आएगा ना वो। नमस्ते दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और ये इतिहास इतना बड़ा है कि इसे देखकर भारत के पड़ोसी देशों के भी होश उड़ चुके हैं। इस इतिहास की कीमत आप 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की समझ सकते हो। के साथ दोस्त होंगे, मुल्क का ख्याल करेंगे, अगर वो अच्छे तरीके से चलेंगे तो फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा, तो लोग हमारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जबकि इंडिया देख लें कि उसके अंदर उनके जो हुक्मरान हैं, अभी के देखे कि चाय बेचने वाला मोदी है, वो कितने सालों से हुकूमत कर रहा है और उनकी अवाम आज भी चाह रही है वो दोबारा भी करता रहे। उसकी वजह है कि उसने वहाँ पे अच्छे काम करके दिखाए हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरान आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ना कि वो कोई अच्छा काम करते हमें नजर नहीं आ रहे। मैशियत तबाह हुई, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में कोई पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। अच्छा, अगर बात करूं 82,000 करोड़ की जो एक्सपोर्ट इंडिया ने मोबाइल फोन्स की है, आप देखें आपके सामने है कि हम लोग मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, लेकिन ऑन अनदर हैंड साइड हम इंडिया से नफरत भी बहुत ज्यादा करते हैं। आज हमारे 14 प्रो मैक्स के जो है ना ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होता है। हमारे पास जितने ज्यादा इवन हम वेजिटेबल्स उनके यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया में वो लोग प्रोडक्शन अपनी करके और जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज में बहुत लैग कर रहे हैं। हम नफरत भी कर रहे हैं और हम प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करते हैं। मैडम, उसकी वजह यही है ना कि तरक्की है, उन्होंने तो ये तरक्की की है ना। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हर बंदा अप्रिशिएट करता है। अगर टैलेंटेड लोग वैसे ही कम है, जो जेनुअनली बात है, क्योंकि हमारा जो क्वालिफिकेशन जो बेसिक्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग है नहीं। इंडिया की बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो वो टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो जब टैलेंटेड लोग होंगे तो वो ऑफ कोर्स अच्छी प्रोडक्शन करेंगे हर चीज़ को हर चीज़ की तरफ। तो उनके पास इतना बजट है और कंग्रेचुलेशंस टू मोदी कि वो इतना कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए और आगे बढ़े, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बिल्कुल सही। तो आप वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास टैलेंटेड लोग नहीं है। यहाँ पर जो भी आते हैं कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर टैलेंट इतना ही टैलेंट है तो मुल्क की गुर्बत क्यों नहीं खत्म हुई अभी तक? हमारे फॉरेन रिजर्व $6 बिलियन से अभी $500 बिलियन क्यों नहीं है? मैं ये सवाल करता हूँ तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे पास जितने भी टैलेंटेड लोग आते हैं ना, वो हमारे अपने ही प्राइम मिनिस्टर साहब, अपने ही बड़े बड़े लोग हमारे जो है ना उसको गायब करवा देते हैं। आपको पता चलना पिछले दिनों वो पानी के ऊपर जो है वो बाइक चलाने वाला एक बंदा आया था, ठीक है, वो बिल्कुल ही गायब हो गया, पेट से सफर से ही गायब हो गया उसको। अब दरअसल हाल ही में एक न्यूज निकली जिसमें यह बताया गया कि भारत ने इस साल 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं और ऑल ओवर अगर हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के एक्सपोर्ट की बात करें तो वो 1,85,000 करोड़ से ज्यादा के हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक आइटम अमेरिका और यूरोप के कई और देशों में एक्सपोर्ट किए हैं। भारत ने इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में तकरीबन $23 बिलियन से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक्सपोर्ट किए हैं। भारत को इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में तकरीबन 50% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक आइटम के एक्सपोर्ट थे वो तकरीबन $15 बिलियन तक के ही थे, जो कि बढ़कर अब $23 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार ने तकरीबन $16.3 बिलियन के गवर्नमेंट्स दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए हैं। इन 90,000 करोड़ रुपए के मोबाइल एक्सपोर्ट में 50% हिस्सेदारी एप्पल कंपनी की है, 40% हिस्सेदारी सैमसंग कंपनी की है और बाकी जो 10% हिस्सेदारी है वो कई और चाइनीज और इंडियन कंपनियों की है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की फील्ड में इतनी तेजी से ग्रोथ हासिल की है कि अब ये भारत के पूरे एक्सपोर्ट में 6ठे नंबर पर आ चुके हैं।
तो अगर यहाँ पर हम इस आर्टिकल में दी गई इस टेबल को देखें तो आप खुद ही यहाँ पर समझ सकते हो कि पहले नंबर पर इंजीनियरिंग गुड्स के जो आइटम है उनका एक्सपोर्ट है, दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्ट है, तीसरे नंबर पर ज्वेलरी के एक्सपोर्ट हैं, चौथे नंबर पर केमिकल के एक्सपोर्ट हैं, पांचवें नंबर पर फार्मा और ड्रग्स के एक्सपोर्ट हैं और छठे नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम के एक्सपोर्ट हैं। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग और उनके एक्सपोर्ट में हमें इतनी तेजी से बूम देखने को मिला है, उसमें सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाई गई नई नई योजनाएं और नई नई नीतियों को दिया जा रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाई गई PLI स्कीम का इसमें एक बहुत ही अहम योगदान है। यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि सरकार द्वारा ये अंदाजा लगाया गया था कि साल 2022-23 में जो भारत की तरफ से मोबाइल के एक्सपोर्ट होंगे वो 88,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि ये 90,000 करोड़ को भी पार कर चुके हैं। तो भारत सरकार के लिए और पूरे भारत के लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। हालांकि अभी भी भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट हमारे बहुत ही ज्यादा है, लेकिन भारत सरकार यहाँ पर खुश है और भारत सरकार का कहना है कि धीरे धीरे इंपोर्ट के जो नंबर हैं वो कम होते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट के जो नंबर हैं वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो इंडिया देखें, इंडिया जो है आईटी का हब है, ठीक है, टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर और उनकी जो है पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा। जाहिर सी बात है जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसमें इंजीनियर्स होंगे, ठीक है, टेक्नीशियंस होंगे, हर जो है डिपार्टमेंट जो है उसका बंदा आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जो है ना एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं अपने टैलेंट से। हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जी उनकी। तो ये वजह है इसकी कि आपको जब अच्छी ऑफर मिलती है तो आप जाहिर सी बात है एक वो जगह जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं आप उसको स्किप कर देते हैं। 75 ईयर्स हमने वेस्ट किया है। इस 75 ईयर्स में हमने ना आईटी पे फोकस किया, ना एजुकेशन पे फोकस किया, ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे फोकस किया। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं, उसकी एक सुपर पावर ताकत को हम तोड़ सकते हैं? जी ये तो बड़ा मुश्किल है इनकी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट है जी, 8 साल का टेन्योर, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स। मैं मोदी की इज़्ज़त मोदी जी कहूँगा मैं कि मोदी जी की इज़्ज़त मैं इसलिए करता हूँ कि वो बीइंग अ ह्यूमन एक ज़बरदस्त लीडर हैं, ठीक है, ना कि वो इंडियन है, ना कि जो है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं इसलिए। यार उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को इतना ज़बरदस्त लाया, इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स लिए हैं कि आई लव यार, क्या बात है। और नॉन मुस्लिम होने के बावजूद वो अपने लोगों से इतने लॉयल हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यार, ज़बरदस्त चीज़ है ये। आपसे बात देख लें हुजूम ही है सारा ये। मेरा आखिरी सवाल, इंडिया की पॉलिसी से सीखना चाहिए पाकिस्तान को? बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो वजूहत है ना, इंडिया वाले हमें क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं और ईमानदारी से अपना जो दिखा रहे हैं वो बेच रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की चीज़ें देख रहे हैं, अब ऑनलाइन पाकिस्तान में चीज़ें कोरोना के बाद बढ़ी थी, लेकिन क्या हाल है अभी फिर उनकी वैल्यू कम हो गई है। मैं खुद इस हवाले से मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। अभी हमारी यहाँ प्लेटफॉर्म है दराज, यहाँ से मतलब दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। यही वजह है हमारी ना तो एक्सपोर्ट बाहर जाके चल रही है, ना ही हमारे इंडोर जो हमारे मुल्क में हमारी अशिया है वो ही फ़रोख्त हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ हमारी ईमानदार नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है इंडिया की, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और उनको वो जो उन्होंने दिखाई है। अभी मेरे हाथ में ये देख लें, अभी का वाक़या है। हम अंदर खाना खा रहे तो हमें ये पठान भाई एक दे के गए हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ दी, अभी हमने खोल के चेक की है थोड़ी सी और ये देख ख़राब चीज़ें अंदर डाल दी। प्रधानमंत्री मोदी के इन विकास के लिए किए गए कामों पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए।